नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, मैंने जब 330 इनफैक्ट 340 आप सभी के साथ वीडियो पोस्ट करी पोस्ट मार्केट, तो उसमें मैंने एक चीज़ डिस्कस करी कि निफ्टी खड़ा है 24,600 पे, जो कि मतलब रिसेंट डेज का लो ही है। जो हमने डेली बेस पे हम फ्रेश लो लगा रहे हैं, आज भी हमने फ्रेश लो लगाया। वीक है मार्केट, ये हम सभी को दिख रहा था, बट मंथली एक्सपायरी का अपना एक प्रेशर होता है और इस मंथली एक्सपायरी में तेजी करने वाले पूरी तरीके से ट्रैप हुए, लॉस में गए हैं और हैवी लॉस में गए हैं। क्योंकि जब आप 25,300 पे खड़े थे लास्ट मंडे या फ्राइडे, तो आपको ये दिख रहा था कि यार 25,000 तो ब्रेक नहीं होगा, राइट। और निफ्टी ने क्या करा, 25,000 ब्रेक करा, 24,800 ब्रेक कर दिया। तो जो भी पुट राइटर था 25,000 का, 24,800 का, वो पूरी तरीके से डैमेज हो गया। और सबसे बड़ी बात क्या हुई, जब हमने 25,000 ब्रेक करा तो हम दोबारा 25,000 की तरफ नहीं गए, उसे एक मौका भी नहीं दिया। जब हमने 24,800 ब्रेक करा, दोबारा 24,800 की तरफ नहीं गए। अभी आज हमने जब 24,700 ब्रेक करा तो हम 24,700 की तरफ भी दोबारा नहीं गए। तो ये दर्शा रहा है कि हैवी शॉर्ट करने वाले थे और जो ट्रैप हो गए थे वो फुल्ली ट्रैप हो गए थे। उन्होंने होप छोड़ दी थी तेजी की और वो पोजीशन कट कर रहे थे, जिसकी वजह से प्योर मंदी करने वाले ने पैसा बनाया और अच्छा खासा पैसा बनाया। वो आज ऊपर नहीं जाने देना चाहता था बाजार को और उसने एग्जैक्टली किया भी वैसा ही। लेकिन ये जितनी भी चीज थी आज तक थी, कल आपके लिए फ्रेश मूव आएगा। और मैंने आपके साथ वीडियो में शेयर किया कि यार 24,600 पे निफ्टी खड़ा है, मेरे को 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेना है। मेरा रिस्क रिवॉर्ड फेवर में है, क्योंकि मेरे को लगता है मैं लास्ट 7 डेज से गिर रहा हूं और वन साइडेड में 800 पॉइंट गिर चुका हूं करीब करीब। मैं एग्जैक्टली आपके साथ शेयर कर देता हूं कि बीते 8 ट्रेडिंग सेशंस में निफ्टी का क्या हश्र हुआ है। अगर मैं बात करूं 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 8 ट्रेडिंग सेशन पहले निफ्टी का हाई 25,428 का था और आज की डेट में निफ्टी ने 24,611 पे क्लोजिंग दी है, 24,580 के करीब का लो हिट करा है। वन साइडेड में 850 पॉइंट टूटा हूं। मेरा सिंपल है, मैंने बाजार को देखा है, गिरता है, उछलता है, वापस गिर जाता है। यहां सिर्फ वन साइडेड फॉल है, गिरावट ही गिरावट है। उछाल अभी तक आया ही नहीं है क्योंकि एक्सपायरी थी। कल उछाल आने के चांसेस हैं और कल आरबीआई की पॉलिसी भी है। अब सवाल ये उठता है कि पॉलिसी क्या उछाल का एक ट्रिगर बनेगी या पॉलिसी डैमेज हो जाएगी और बाजार और गिरेगा और फिर 1-2 दिन बाद उछलेगा, कुछ भी हो सकता। तो इसके लिए मैं एक स्ट्रेटजी बना के गया, वो मैंने आपके साथ शेयर किया कि 24,400 का स्टॉप लॉस। और मैंने फ्यूचर्स या ऑप्शंस में नई स्ट्रेटजी बनाई क्योंकि लॉस ज्यादा हो सकता है। आरबीआई की पॉलिसी बड़ा इवेंट है, तो मैं 1% के लॉस के साथ ईटीएफ के द्वारा पोजीशन बनाऊंगा। अब 1% का लॉस सबको समझ में आता है कि कितना होता है ना। मैं 1 लाख लगाऊंगा तो मेरा 1,000 का है, ऐसा तो है नहीं कि ज्यादा हो जाएगा। तो 24,600 का बाइंग, 24,400 का स्टॉप लॉस, 200 पॉइंट एग्जैक्टली, ये 1% भी नहीं होता। पहला टारगेट 200 पॉइंट का, ये 24,800 का, दूसरा 25,000 का है और तीसरा और बहुत लंबे हैं फिर तो 25,600 के हैं। तो अगर बन गया तो पैसा ही है, बढ़िया, नहीं बना तो चला जाएगा 1%। वैसे ही बाजार में कुछ भी ट्रेड है नहीं, तो यही ट्रेड बनना था, डिस्कस किया। अब आरबीआई की पॉलिसी में क्या कुछ अच्छा आ सकता है या क्या कुछ खराब आ सकता है। तो खराब के लिए मेरे पास क्या है, हो सकता है मेरा जीडीपी का आंकड़ा घटा दें आरबीआई गवर्नर साहब, हो सकता है इन्फ्लेशन का लक्ष्य बढ़ा दें आरबीआई गवर्नर साहब। लेकिन आपने लास्ट पॉलिसीज में कुछ ऐसा देखा है कि नेगेटिव कमेंट्री आई, मतलब गवर्नमेंट सपोर्ट दे रही है इकोनॉमी को, गवर्नमेंट पॉजिटिव 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 बोल रही है। और हमारे देश की गवर्नमेंट ऐसी नहीं है कि फेड चेयरमैन कुछ और बोल रहा है, यूएस का प्रेसिडेंट कुछ और बोल रहा है, ऐसा नहीं होता हमारे यहाँ गवर्नमेंट जो बोल रही है पीछे से ऐसा वही बोलते हैं, ठीक है। ये गलत सही जो वे में लेना है ले लीजिए, बट ये इफेक्ट है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आप देख रहे हो लगातार देश की इकोनॉमी के लिए कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, कर भी रहे हैं। तो कल पॉलिसी में सबसे ज्यादा कमेंट्री पे फोकस होगा क्योंकि ब्याज दरों में तो आई थिंक बदलाव नहीं होने वाला। आगे को लेकर 50 बेसिस पॉइंट का और कट आ सकता है या 25, वो देख लेंगे, ठीक है। वो जो भी बोलेंगे। तो जीडीपी का आंकड़ा, इन्फ्लेशन का आंकड़ा मैं साइड करूं तो ट्रिगर होगा जीएसटी रिडक्शन, जीएसटी 2.0, जीएसटी रिफॉर्म। इसको लेकर आरबीआई गवर्नर साहब क्या बोलते हैं, कैसे ये इंडिया में प्ले आउट होगा, कैसे कैसे उनके आगे इसको लेकर लक्ष्य हैं, ये जानना समझना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। उसके बाद जो यूएस ने हमारे ऊपर 50% का टैरिफ किया हुआ है उस पर कमेंट्री,
साथ ही साथ H1B वीजा पे कमेंट्री आ सकती है, साथ ही साथ फार्मा टैरिफ पे भी कमेंट्री आ सकती है, साथ ही साथ ट्रेड डील को लेकर भी कुछ अपडेट आ सकती है। तो इन सब के ऊपर भी क्या अपडेट आती है वो देखना होगा। जो भी होगा ये पॉजिटिव साइड पे ही कमेंट्री को एंड करने की कोशिश करेंगे, मैं ये कह सकता हूं। और ऑलरेडी बाजार इतना गिरा हुआ ओवरसोल्ड है कि बाजार को सिर्फ पुश कर दोगे ना ऐसे स्प्रिंग की तरह, बहुत तेज उछलेगा वो, 200 पॉइंट का उछाल तो दे ही देगा। लेकिन सभी नेगेटिव हो गया तो स्टॉप लॉस हिट होगा, जिसके लिए हम तैयार हैं भाई साहब। हम मतलब रिस्क रिवॉर्ड ही तो लेकर जा रहे हैं हम, है ना। क्योंकि जब इवेंट है तो प्ले तो, अब इवेंट में एक फेवर ये कि हम पहले टूटे हुए हैं और ज्यादा टूटे हुए हैं, ये हमारे लिए एडिशनल बेनिफिट है। ऊपर से बैंक निफ्टी का भी हश्र काफी खराब हुआ पड़ा है, तो उछाल के चांसेस थोड़े ज्यादा दिख रहे हैं मुझे। तो ये मेरा व्यू था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। और पॉलिसी में मेरे को नहीं लगता कि कुछ नेगेटिव आएगा। जीएसटी 2.0 को के चलते मेरे को लगता है कुछ पॉजिटिव कमेंट्री जरूर आ सकती है। तो ये मेरा अपडेट था आपके लिए। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। एंड कल आपके साथ ओपन मार्केट में तो मैं चीजें शेयर करूंगा ही, एंड मैं पॉजिटिव नोट पे ही सोचूंगा कि बाजार आए। वैसे ही बहुत दिनों से बड़ा नुकसान हो रहा है, डेली बेसिस पे बहुत हैवी नुकसान हो रहा है। यही समाप्त करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।